हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अपेक्स करियर पॉइंट में। तो हम पिछले दिन में आपको मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बता रहे थे, तो आज भी हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन कुछ नए कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट। देखिए यहाँ पे क्या कहा कि इफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। हम बताए थे कल आपको कि ये टाइम होता है हमेशा और ये स्पीड होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पैरेलल टू एक्स, देखते हैं पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यही बोल रहा है। देन द बॉडी इज इन, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। मतलब ये जो स्पीड है वो हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड पे चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते क्या है कि यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये आंसर, यूनिफॉर्म स्पीड पे। आते हैं आगे। बोलता क्या है कि द डैश ऑफ द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इज स्पीड। जैसे यहाँ पे इस तरह से कहता है, ठीक है, ये डिस्टेंस होता है, ये टाइम होता है। तो ये डिस्टेंस और टाइम ग्राफ जो होता है, इसका जो कर्व होता है इस तरह से कर्व बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप कहते हैं। ठीक ना। तो कहता क्या है कि द डैश ऑफ द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इज स्लोप। यहाँ पे स्पीड जो होता है, तो स्पीड क्या होता है, ये स्लोप जो होता है, स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इज स्पीड। ठीक ना, तो ये स्लोप कराएगा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि हाउ लॉन्ग वुड यू टेक फॉर अ व्हीकल टू ट्रेवल ऑफ 50 किलोमीटर ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग कह रहा है, यानी कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं क्या, डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड, यही ना होता है। क्योंकि यहाँ पे स्पीड यहाँ पे रहता था तो टाइम नीचे चला जाता था। तो डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड, तो डिस्टेंस 50 किलोमीटर है और स्पीड कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आंसर, टाइम इज इक्वल टू 50/10। तो ये 0 0 कट जाएगा तो 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलता है ए बॉडी सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रैवल। ठीक ना, तो ये यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि जब हम मोशन पढ़े थे तो मोशन जनरली दो टाइप का था, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक यूनिफॉर्म था, और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, तो पूरा लिखना है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या था, इसका मतलब था कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक ना, तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस, बोला अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल टाइम, तो ये तो गलत हो गया है। दूसरा ऑप्शन कहता है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन अनइक्वल इंटरवल टाइम, तो ये भी गलत हो गया, दोनों इक्वल होने चाहिए। तीसरा ऑप्शन क्या है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए बोलता है ए क्वांटिटी हैज अ वैल्यू ऑफ -16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये पर सेकेंड स्क्वायर, देखिए इसका यूनिट से भी हम पहचान सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका है, एक्सलरेशन का ये है, ये इसका यूनिट है। ठीक है, अब ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक कंसेप्ट देखते हैं। क्या है कि हम लोग क्या पढ़े थे, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सलरेशन। ठीक ना, अब चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक ना, डेल भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये डेल भी है, डेल का ये है, जिसे इसको हम थोड़ा हटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे। इस तरह से एक ट्रायंगल का साइन देंगे, डेल भी पर यूनिट टाइम मतलब चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है और टाइम का भी सेकेंड होता है। ठीक ना, तो ये सेकेंड सेकेंड मिलके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। जहां भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाए समझ लीजिए कि ये एक्सलरेशन है। ठीक है,
हाँ तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि -16 दिया हुआ है, बात को समझिएगा, -16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हम लोग समझ गए ये एक्सलरेशन था, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि माइनस लग गया, यानी कि अपोजिट ऑफ एक्सलरेशन। एक्सलरेशन का अपोजिट क्या होता है? डी एक्सलरेशन। डी एक्सलरेशन कहलाता है, लेकिन डी एक्सलरेशन तो कहलाता है, लेकिन वही चीज़ अगर हम लोग इसको एक स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है जिसको कहते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कहते हैं इसको, ठीक ना। तो रिटार्डेशन देखते हैं कि यहाँ देखिए फर्स्ट में ही दिया हुआ है कि रिटार्डेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो यही करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है क्या है, इफ द अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर अपवर्ड डायरेक्शन, देखिए यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, साइन ऑफ द वेलोसिटी बोलता है पॉजिटिव, देन द व्हाट विल बी द साइन ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम ए हाइट। अगर यहाँ से इस तरह से हम लोग लेते हैं तो ऊपर वाला अगर पॉजिटिव हो रहा है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? जस्ट उसका नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए ऑप्शन भी सारे को देख लीजिए ताकि आप लोग इसको नोट्स बना सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, बोलता है एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सिंपल, हम लोग तो यही ना डिफाइन किए थे, क्या बोले थे कि चेंज इन एक्सेलरेशन को कैसे किया था? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टी होगा, उसको हम रेट कहते हैं, ठीक ना। रेट याद रखिएगा, रेट जहां बोल दे तो समझ लीजिए कि डिवाइडेड बाय टी है, ठीक ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलता है कि हाउ फार would you travel moving at a speed of 12 meter per second, 12 मीटर पर सेकेंड फॉर अ 3 मिनट्स। हाउ फार यानी देखिए हाउ लॉन्ग बोलता, लॉन्ग बोलता, हाउ लॉन्ग कहता तो वो टाइम के बारे में पूछ रहा है। हाउ फार बोल रहा है यानी कि डिस्टेंस के बारे में बता रहा है। तो हम जानते क्या हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। तो अगर हम डिस्टेंस यहाँ से निकालना हो अगर हमको, तो क्या करते हैं, टाइम और स्पीड को, मतलब स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्पीड कितना दिया हुआ है, तो हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम देखेंगे। अब ये जो टाइम है तो 3 मिनट दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे कि 3 इंटू 60 लिखेंगे, क्योंकि हमको सेकेंड में करना है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड यहाँ पे है। तो कितना हो गया कि 12 3 जा 36 हो जाएगा, इंटू 6 60 हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36, बच गया 3, 6 3 जा 18 एंड 3 216, और ये हो गया मतलब 2160 हो जाएगा आंसर। 2160 मीटर हो जाएगा इसका डिस्टेंस, ठीक ना। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आप लोग को बताया हुआ कंसेप्ट से ही आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ वेलोसिटी इन अ सर्कुलर मोशन एट एनी पॉइंट। तो क्या बोलता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन अ सर्कुलर मोशन एट एनी पॉइंट। सर्कुलर मोशन जब भी करेंगे तो किधर रहेगा इसका डायरेक्शन, ठीक ना। तो हम लोग क्या देखते हैं, देखिए इसको हम जूम करके बताते हैं आपको कि अगर ये सर्कुलर मोशन है, ठीक ना, तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से कोई चीज़ यहाँ से बंधा हुआ है, छोटा सा पतला सा धागा है, ठीक ना। तो हम लोग जब देखते हैं ना तो यहाँ पे कोई बॉडी रखा हुआ है, तो इसका डायरेक्शन हमेशा इसके टेंजेंट की तरफ होगा, 90 डिग्री इसके साथ बनाएगा, हमेशा 90 डिग्री बना के ही होगा। जैसे इस तरह से कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके टेंजेंट के अलॉन्ग होगा, ठीक ना। तो देखते हैं इसका ऑप्शन है ऐसा, तो लिखता है देखिए along द टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट, ठीक ना, टेंजेंट की तरफ ही इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब बोलता है क्या है कि इफ अ पर्सन वॉक्ड एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर बोलता है फॉर 12 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 12 सेकेंड। तो व्हाट डिस्टेंस पर्सन मस्ट बी ट्रैवल, कितना दूरी ये ट्रैवल करेगा। तो सारा यूनिट में ही मीटर में है, तो हम सिंपल क्या करेंगे कि दूरी इज इक्वल टू क्या होता है, अभी बताए थे, स्पीड इनटू टाइम, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दिया हुआ है 12, तो ये कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 24 मीटर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल ये न्यूमेरिकल है, और इसी से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 24 मीटर, ठीक है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड। हम क्या बोले थे कि रेट कभी भी बोलेगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, हम लोग क्या बताए थे, ये वेलोसिटी कहलाता था, यही ना, तो ये कहलाएगा वेलोसिटी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बोलता है ए बॉय थ्रोज अ बॉल अप and catches it when the ball falls back. In which part of the motion the ball is accelerating? मतलब जब यह ऊपर भेज रहा था तब एक्सलरेट कर रहा था, या इसके नीचे आ रहा था तब ये एक्सलरेट कर रहा था, ठीक ना। तो क्या कहा है कि इन विच पार्ट ऑफ द मोशन द बॉल इज एक्सलरेटिंग, मतलब ऊपर जा रहा है तब, नीचे आ रहा है तब। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन, when the boy catches the ball, during the upward motion, when the ball comes to rest। तो यहाँ पे क्या है, देखिए रेस्टेंट क्या कहता है कि ये मतलब जो है इन विच पार्ट ऑफ द मोशन द बॉल इज एक्सलरेटिंग, बोलता है कि कौन सा पार्ट में एक्सलरेट करता है। तो ये एक्सलरेट कब करता है, जब वो डाउनवर्ड की तरफ आता है, क्योंकि जीरो हो जाता है, यहाँ से फेंकने के बाद ही जीरो हो जाता है, तो जीरो के बाद धीरे 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 एक्सलरेट करके ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलता है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। तो डिस्टेंस किस तरह से है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो ये डिस्टेंस है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, बोलता क्या है इट इज़ डिनोटेड बाय अ लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो डिस्टेंस तो बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो दूसरा चीज़ क्या है कि इक्वल टू द स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब ये चीज़ आपका करेक्ट आंसर है। ये स्लोप जो बनेगा, यही स्लोप के यानी ग्राफ का स्लोप का मतलब क्या होता है कि इस तरह से देखिए, इस तरह से है, ये टाइम एक्सिस है और ये आपका ये डिस्टेंस था, डिस्टेंस पूछा ना, स्पीड था, तो ये जो बनेगा ये आपका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। ठीक है, इसी तरह आते हैं। बोलता है कि ए कैट रन्स अराउंड द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ अ साइड कितना है 6 मीटर इन 10 सेकेंड। स्क्वायर फील्ड का इस तरह से है, 10 सेकेंड में करता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कैट इन 1 मिनट इज। तो क्या करता है 1 मिनट में कितना, इसका क्या बोलता है, फिर से बोलता है कैट रन अराउंड अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ अ साइड 6 मीटर इन 10 सेकेंड। इसके पूरे बाउंड्री को क्या कर जाता है, ये 10 सेकेंड में मूव कर जाता है। तो 1 मिनट में कितना होगा, तो देखिए 10 सेकेंड में तो यहाँ से यहाँ तक आ चुका था, फिर 10 सेकेंड में यहाँ जाएगा, फिर आएगा, इस तरह से 6 बार करेगा, तो फिर जहाँ था वहीं से चला गया। ठीक ना, तो इसका जो बोलता है डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जहाँ था वहीं था, तो फिर वो तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो जीरो हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मच डिस्टेंस अ कार कवर्स व्हेन इट मूव्स दिस किलोमीटर ईस्ट एंड देन 60 किलोमीटर इन वेस्ट। सबसे पहले क्या कहा है, ये चीज़ को ध्यान दीजिए आप लोग। क्या बोलता है हाउ मच डिस्टेंस अ कार कवर्स व्हेन इट मूव्स 20 किलोमीटर ईस्ट। इसके हिसाब से 20 किलोमीटर ईस्ट अगर हम मान लेते हैं, ऊपर क्या है, ऊपर आपका नॉर्थ है, तो ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो बोला क्या है व्हेन इट मूव्स 20 किलोमीटर ईस्ट, यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर मान लेते हैं, आ रहा है। ठीक है, एंड देन 60 किलोमीटर वेस्ट, यहाँ से फिर 60 किलोमीटर वेस्ट की तरफ आ गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो आपका 20 था और यहाँ से 60 आया, अगर यहाँ से 20 ऑलरेडी चल गया तो यहाँ 40 बचा इसका। तो बोलता है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये आपका 40 मीटर। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है, यहाँ पूछा है कि हाउ मच डिस्टेंस कवर अ कार। तो डिस्टेंस पूछा है आपका, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर होता तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर 20 है और फिर यहाँ से अगर यहाँ से फिर यहाँ तक आया है 60, तो 20 प्लस 60 आपका ऐड होके कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। डिस्टेंस का बात है, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो यहाँ से यहाँ तक 40 था, तो 40 हो जाता है इसका आंसर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 40 था, टोटल में आके 60 था। तो ये एक्चुअल में डिस्टेंस पूछा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आपका यहाँ पे लगभग 15 क्वेश्चन क्लियर हुआ है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास फिर आऊँगा और मतलब क्या करेंगे,
इसका मेन कंसेप्ट को लेके आएंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को भी आप लोग को बताएंगे। ठीक है, फिर आज का क्लास ख़त्म करते हैं, फिर अल्लाह हाफिज़।